सिंधी एसोसिएशन यूएई की जानिब से सिंधी कल्चर और मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह और गोल्डन जुबली बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर हाज़रीन ने सिंधी अजरक से बने खूबसूरत कपड़े पहनकर शिरकत की और सिंधी सखावत, यकजहती और कल्चर को उजागर किया गया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मुकीम इंडियन और पाकिस्तानी सिंधी फैमिलीज़ के अलावा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म, स्टेज ड्रामा के फ़नकारों ने शिरकत की और अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और शायकीन से दाद वसूल की। मनचले नौजवानों ने फ़नकारों की परफॉर्मेंस पर रक़्स किया। इसके अलावा यूएई की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम की कामयाबी को सराहा। प्रोग्राम के इब्तिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली के मौके पर यूएई के कौमी तराने के एहतराम में हाज़रीन महफिल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अमारात की सालगिरह का केक भी काटा गया। दौरान प्रोग्राम मेहमान शख्सियात को सिंधी टोपी और अजरक के साथ साथ अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और फनकारों ने HD+ TV से बात करते हुए कहा कि ये बताएं कि आज सिंध के कल्चर को उजागर करने के लिए आप मुल्क से बाहर आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंधी कल्चर को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूएई की रेजिडेंट हूँ, आई एम अ परफॉर्मर फ्रॉम हियर, बट मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान से पूरा का पूरा रिच सिंधी कल्चर आज जो है वो दुबई में जमा है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। इट लुक्स लाइक पाकिस्तान में हूँ, सिंध में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी पहली बार पता चला है कि यूएई में कितने सारे सिंधी हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया में कितने सारे सिंधी हैं। मतलब फैंस पूछते हैं कि कहाँ है आपका प्रोग्राम, तो उसमें से आधे तो इंडियंस थे कि वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे थे कि हमें आना है, वो आए हैं, ऑडियंस में बैठे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम इंशाल्लाह। तो अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप यूएई की रेजिडेंट हैं, तो क्या जब कभी सिंध में जाना होता है और आपके वहाँ पर फैन मिलते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बस ये कि सिंधी सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा है, इट्स गुड टू बी डाइवर्सिफाइड। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो सबको हमारे सिंध की सकाफती ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये कल्चर हमारा, जिसमें मैं तो ये कहूँ कि हमारे लिबास में, ये पहनावे में भी, इस चादर में भी मोहब्बत के रंग हैं। इसके सफ़ेद फूलों में अमन की जो है वो अलामत है। हम देखो, हम सिंधी मिलते हुए भी जब किसी से हाथ मिलाने के बाद यूं हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि तुम मेरे दिल में इस तरह हो। और ये वाहिद कौम है जिसको आप देखोगे कि ये हाथ मिलाने के बाद इधर हाथ रखेगी दिल पे। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी जगह मेरी दिल में है। ये अलामात है ना इन चीज़ों का। और सदियों पुरानी तहजीब के अमीन है हम लोग। खुशी है हमें, हम जब ये टोपी वाहिद टोपी है दुनिया में कि जिसके अंदर ये मेहराब बना हुआ है। ऐसा मेहराब आपको किसी टोपी में नजर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारे जो सकाफत के रंग हैं। और दूसरा हमारी जो पहचान है सब सारी दुनिया में, वो है अमन पसंद। हम इंतहा पसंद नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो बुजुर्गान थे, हमारे जो सूफिया कराम थे, उनके पैगाम की वजह से, हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, इनके पैगाम की वजह से आपको सिंध में कोई भी सिंधी बम्बार नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो दुरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं हैं। वसे बेट तुझी भलारा सदा सदा देश परदेश सारा वसन, कदें सिंध जी सींध मेरी न थे, कदें मोड़ तैजा न मुरझाए। मेहरबानी। सर ये बताएं कि आप तो सिंध में जो पैदा हुए, सिंधी पूरी दुनिया में मुकीम है। खास तौर पे जब आप दुबई आते हैं और आपके फॉलोवर्स, आपके फैन जब आपसे मिलते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, बहुत ज़बरदस्त खुशी होती है। और हमें इस बात का यहाँ आके एहसास होता है कि बड़े बड़े बासलाहियत बाकमाल नौजवान जो हैं वो अपने अपने शोबाजात में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने अपनी एक यहाँ पे जगह बनाई है, रेस्पेक्ट बनाई है। तो उनको देखकर, उन फॉलोअर्स को देख के हमें खुशी होती है।
मैं तो हैरान हूँ। कई जगह ऐसी भी थी, बात हम आपस में सिंधी कर रहे थे, कोई ना कोई आके उठ के कहता है साईं आप सिंध से आए हैं? हाँ बाबा सिंध में आया हूँ, भाकुर पायूं आप मिलते हैं। तो इस तरह से एक मेलजोल होती है, खुशी होती है ये सारी। तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अपने कल्चर को, अपने पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन हिस्सा है सिंध और उसका बहुत पुराना कल्चर है, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना और एज अ आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करना तो बहुत खुशी हो रही है। ये देखें मैंने स्पेशल ड्रेस सिलवाया है इसके लिए, हालांकि मैं जेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लेडीज़ कपड़े सिलवाना और उसको कस्ट्यूम, जी बिल्कुल, और अजरक का कस्ट्यूम बनवाना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब मुल्क से बाहर जब आप आते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं आपके, वैसे तो हम जानते हैं आपको कि आप बहुत वायरल पर्सनालिटी हैं आप, तो जब आपसे वो लोग मिलते हैं आपको कैसा लगता है? यही प्यार होता है। मैं कहता हूँ कि हर जॉब की एक पेमेंट होती है। जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको महीने में सैलरी मिलती है। जी, जी। हमारी वाहिद जॉब है जिसमें प्यार मिलता है हमें। जब आप जहाँ भी जाते हैं आपको मिलते हैं। मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पे भी लोग हमें मिलते हैं, मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते ना, वहाँ पे भी लोग होंगे इस तरह के, तो बहुत प्यार मिलता है। और अभी प्यार मिलने वाला है, जब हम ऑडियंस में जाएंगे वहाँ जाके उनके पास डांस करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि एक कुछ थरथला होने वाला है। जी, आपकी सक्सेस को देख के नौजवान बहुत खुश होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए आप? नौजवान नस्ल को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो आप करना चाहते हैं वो करें। लोगों का काम है बोलना और वो बोलेंगे। वो शेर भी है ना, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, तो तुम्हें खौफ दिलाएंगे लोग कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या है। लेकिन आर्ट जो है वो आर्ट है, इसको छोड़ना नहीं है। परफॉर्म करना है तो खुले दिल से करना है। सिंधी कल्चर डे पाकिस्तान से बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर पाकिस्तान जो है वो एक बहुत खूबसूरत ख़त्ता है मुल्क पूरी दुनिया में, और उसमें सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो सिंध है। पाकिस्तान को सिंध प्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में। हमारी डिगिंग्स जब हुई, मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो वहाँ पे भी आपको साज मिलते हैं, डांसिंग गर्ल मिलती है, किंग प्रेस्ट मिलता है। वहाँ पे आपको कोई भी एमुनेशन नहीं मिलता। इसका मतलब है कि सिंध एक पुरअमन ख़त्ता है और एक साज और म्यूज़िक और ये जो है हमारी सकाफ़त है, सकाफ़त का अहम हिस्सा है। ये हमारे कल्चरल लिबास, और जब भी मुल्क से बाहर जाओ तो हमें यही लगता है कि हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करें, तो बहुत खुशी होती है। जब भी आप मुल्क से बाहर आते हैं, लगभग आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, आप लोगों से मिलकर बड़े खुश होते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी होती है सब, यानी कि ये फ़ैन ऑफ जो भी फॉलोइंगशिप है वो हमारे लिए बहुत एक कहते हैं कि हम खुश नसीब होते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं ना, और यही हमारे फ़ैन हमें वही हमारा असासा होता है। बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है, एक फ़ील होता है कि वी आर समथिंग जो एक आम इंसान को तो नहीं होता, एक आर्टिस्ट को होता है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन बनाने वाले यही हमारे फॉलोअर्स हैं। ठीक। अच्छा ये बताएं कि जब आपके फॉलोअर्स जो आप लोगों को देख रहे हैं, तो लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमन और प्यार, मोहब्बत, इसी में सभी कुछ पहना है। मोहब्बत और अमन जो है इस दुनिया को ज़रूरत है उसकी, और दुनिया चलेगी तब तक जब तक ये मोहब्बत और अमन कायम होगा। ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि सिंध में तो हमने बहुत सेलिब्रेट किया है। एक दिन में 4-4, 5-5 शो भी किए हैं, और मुसलसल एक हफ़्ता पूरा शो भी हमने किया है कल्चर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर जब आज हम यहाँ पर आए हैं तो एक अजीब सा, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ फीलिंग हो रही है कि देखें वहाँ पर तो लोग हैं जो अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं, बाहर रहने के बावजूद भी यहाँ पर अपने धरती से मोहब्बत करते हैं। वही अपनी अजरकें हैं, टोपी हैं, अपनी सकाफ़तें हैं। तो हमारी सकाफ़त में सिर्फ टोपी और अजरक नहीं है, हमारी सिंधी की सकाफ़त में मेहमान नवाजी भी है। हमारी सिंध की जो शादियाँ होती हैं उसमें क्या रीति रस्में होती हैं, क्या वो लावें होती हैं, जो भी चीज़ होती है, ये बहुत बड़ी इनकी, इस पर अगर बात करना चाहे तो बंदा लंबी तरीके से घंटे लग सकते हैं। तो आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पर हम यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं बहुत सारे लोग फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ आए, तो अच्छी एक खुशी महसूस हो रही है। अहमद भाई मैं चाहूँगा कि आज आपका मशहूर जो सॉन्ग है जिए सिंध जिए, वो गुनगुना के हमारा रहे सदा सिंधु जी छोली, मारूअड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा नारा नारा, जिए सिंधु वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, सिंधु जिए सिंधु वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, सदा जिए। सर ये बताएं कि आज पाकिस्तान से बाहर आप सिंधी कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जी बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान से बाहर दुबई में हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं सिंधी कल्चर के हवाले से,
क्योंकि हमारा सिंध का कल्चर जो इतना रिच है कि अगर साल के 365 दिन भी हम ये दिन मनाएं तो फिर भी कम है। हमारा हर दिन जो है वो सकाफ़त का दिन होता है। लेकिन आज खुशी का दिन ये भी है कि एक तो यूएई को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, वो भी, और हमारी सकाफ़ती जो है ये ईद है, एक किस्म की हमारी कल्चरल ईद है। एक तो हम मज़हबी ईद जो मनाते हैं, ईद उल फितर हो गई, ईद उल अज़हा हो गई, लेकिन ये एक अलग खुशी का मकाम होता है जब सारी सिंधी फैमिलीज़ आती हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, बातें होती हैं और गीत होते हैं, झुमरियाँ होती हैं जिसको हम डांस कहते हैं इंग्लिश में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, ख़ास करके दुबई में इतने सारे, मैं तो सिंधी फैमिलीज़ देख के परेशान हो गया हूँ कि मेरे ख्याल से अरब तो यहाँ जो है 5-6 ही रह गए होंगे मेरे ख्याल से। इतने पाकिस्तानी यहाँ आ गए हैं और सिंधी आ गए हैं यहाँ पर, तो बड़ी खुशी हो रही है और बहुत ज़बरदस्त हमें जो फीडबैक भी मिल रहा है यहाँ पर शो में। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा सर, आप आज पाकिस्तान से बाहर दुबई में सिंधी कल्चर डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र की बात है कि हम लोग जो सिंधी कम्युनिटी है यूएई के अंदर हर साल एक शानदार किस्म का कल्चरल डे मनाती है यहाँ यूएई में, और परदेश में रहकर इस तरह का बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना ये बहुत टफ़ काम था। उसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने साथ दिया, यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है हमारी। ये कल्चर कराने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे सिंध से, तो एक परदेश में रहने का एक दुख होता है कि यार अपने देश से दूर हैं। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन को हम कहते हैं कि सकाफ़ती ईद का नाम देते हैं हम लोग इसको। सब लोग अपने अपनी सकाफ़ती ड्रेसों में आते हैं, देखते हैं अजरक टोपी ये पहन के आते हैं और अपने कल्चर को याद करते हैं, अपने कल्चर। और ख़ास तौर पे हमारे सिंध से जो आर्टिस्ट आते हैं, सिंधी आर्टिस्ट, वो कॉमेडियन हो, सिंगर हो, सब वो आते हैं ताकि एक सारी कम्युनिटी को आपस में इंटरेक्शन का एक मौका मिल जाता है, पता चलता है कि कितने सिंधी हैं यहाँ पर। तो मुझे बहुत खुशी फील हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कल्चरल डे मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर मनाएंगे। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि आप पूरा हर साल, यानी कि जब आप ये जो सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट का, सिंधी कम्युनिटी चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, बड़ा शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखें, सिंध का कल्चर 5000 साल पुराना है, ठीक है, और सिंध का कल्चर से जो सिंधियों की जो इंटरेक्शन है, जो मोहब्बत है, वो इतनी शिद्दत से है कि हमसे इसको बहुत पुरजोर तरीके से मनाते हैं। हमारा ये कहना होता है ये जो अजरक है, इसका जो कलर है रेड कलर का, ये खून का कलर है, ये हमारे खून में बसता है। हम इसे इतना प्यार करते हैं कि जिसे हम इसको कफन में भी यूज़ करते हैं, तो हम इसको शादी में भी यूज़ करते हैं, तो हम इसको हर सेलिब्रेशन में यूज़ करते हैं। ये अजरक की इतनी शान बड़ी है हमारे लिए। तो इसलिए जो जज्बा है लोगों में अजरक का, वो आप देख रहे हैं हॉल में कैसा सब लोग सवर के सज के आए हैं अजरक टोपी के साथ।